अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, सॉफ्ट स्किल क्या होता है उसके हवाले से काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो उसकी डिटेल शेयर कर देता हूं कि वो किस मकसद के लिए और क्यों ज़रूरी होता है और कहां से बनवाया जाता है, और साथ में उसका जो लिंक परवाज़ कार्ड के साथ क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से परवाज़ कार्ड का इजरा किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन दोस्तों के लिए ज़रूरी और अहम हैं जो दोस्त बाहर ममालिक में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो सॉफ्ट स्किल होता है वो एक किस्म का सबूत होता है किसी सरकारी इदारे या किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से। एक स्किल का सर्टिफिकेट होता है कि इस फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ हुनर जो है, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई टेक्नीशियन, टेलर या कोई सीसीटीवी, उसका एक हुनर उसके पास है, तो उसने इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग ली है और ये उसका एक सर्टिफिकेट है। ये किस काम के लिए जो ज़रूरी है, किसी नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या किसी वर्कशॉप के अंदर, जो ख़ास तौर पे बाहर ममालिक में करना चाहते हैं दोस्त, तो उन्हीं के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये ज़्यादातर सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह ममालिक के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वीज़ा प्रोटेक्टर जो होते हैं दफातर, वो ऐसे स्किल सर्टिफिकेट लाजमी मांगती हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ सरकारी इदारे हैं, जैसे कि NAVTTC, टोयोटा, PSDF, हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम। तो ये ट्रेनिंग भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं और साथ में वजीफ़ा भी देते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। तो इनके अंदर आप इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल शॉप, वर्क AC, कंप्यूटर सेंटर, सब ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सीख सकते हैं। और उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी वो साथ में बना कर देते हैं। और ये ज़रूरी क्यों होता है? ये एक सबूत होता है किसी भी हुनर का, ये सर्टिफिकेट होता है। और इससे नौकरी मिलने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे बाहर ममालिक में। ये कानूनी शनाख्त होती है, और ख़ास तौर पर उनके लिए जिनकी तालीम बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये कैसे बनाया जाता है? ये जो इदारे होते हैं, PSDF, टोयोटा, NAVTTC, तो ये सारे इदारे जो हैं ये आप लोगों को 3-4 या 6 मंथ का कोर्स करवाते हैं। फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। तो उसके बाद ये आप लोगों को सर्टिफिकेट भी बना कर देते हैं, स्किल सर्टिफिकेट। तो उसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ऐसे स्किल्स आते होते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो भी इन इदारों से कांटेक्ट करके सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे उनको टेस्ट देना पड़ता है, और उनके पास तजर्बा भी होता है। तो उनके लिए फैसिलिटी होती है कि वो टेस्ट देकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए है जिनको 5-5, 10-10 साल ये काम करते हो गए हैं और वो इन कामों में एक्सपर्ट हैं। प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और बहुत सारे हैं, तो वो भी ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक मेन चीज़, कुछ दोस्त प्राइवेट इदारों से जो जेली और फेक होते हैं उनसे इस तरह के सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि वो फेक बनवाए होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें से बेहतर है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके किसी अच्छे इदारे से ऐसे सर्टिफिकेट बनवाएं। इसके अलावा जो परवाज़ कार्ड का इजरा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक डिजिटल लेबर वर्कर कार्ड है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है, और इसका इफ्तिताह 28 जनवरी 2026 को हो रहा है। तो इसके लिए वो एक पोर्टल पे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये उनके लिए जो बैरून मुल्क काम पर जाने वाले पाकिस्तानी हैं। ये कार्ड जो एक रजिस्टर्ड स्किल वर्कर के लिए है, जो आपको कानूनी तरीके से बाहर जाने देगा, और ये एक हुकूमत की तरफ से महफूज डेटा है। इस कार्ड के ज़रिए गवर्नमेंट आप लोगों का एक डेटा जो है वो सेफ़ रखेगी अपने पास, ताकि उनको मालूम हो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे और कितनी तादाद में काम कर रहे हैं। ये कार्ड गवर्नमेंट इसलिए इजरा कर रही है ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो कि कौन कौन से ममालिक में और कौन कौन सी कंपनी में कितनी
جو لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان سے، اور ان کے پاس یہ آپ لوگوں کا ڈیٹا محفوظ ہوگا، کسی بھی صورت میں وہ آپ لوگوں کو حفاظت پرووائڈ کریں گے اس کے تحت۔ اس کے علاوہ یہ اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ غیر ممالک میں کوئی مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، پاسپورٹ منسوخ ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ گورنمنٹ سے کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوگا، تو وہ آپ کو تحفظ فراہم کریں گے اور آپ کی پوری ہیلپ کریں گے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور شروع میں اس اسکل کے لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ڈرائیورز حضرات کے لیے، الیکٹریشین، پلمبرز، ویلڈرز، اے سی ٹیکنیشین، فیکٹری ورکرز، جنرل لیبر، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کیسے بنوایا جائے گا؟ یہ ایک جن کے پاس اسکل سرٹیفکیٹ ہوگا یہ صرف ان کا بنے گا، اس کے علاوہ یہ کسی کا نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی آن لائن رجسٹریشن ہوگی گورنمنٹ کے پورٹل پہ، جس کے اندر وہ آپ لوگوں سے CNIC مانگیں گے، پاسپورٹ مانگیں گے، اسکل سرٹیفکیٹ لازمی مانگیں گے، موبائل نمبر، ڈیٹا ویریفائی ہوگا۔ اس کے بعد آپ لوگ QR کوڈ موبائل میں محفوظ کریں گے، اور کچھ کیسز میں فزیکل کارڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ بہت کم ہوگی۔ گورنمنٹ جو بھی اس کی فیس آپ لوگوں سے چارج وصول کرے گی یا جاری کرے گی، اس کے مطابق یہ آپ لوگ اس کی فیس ادا کریں گے۔ تو یہ تھا اسکل سرٹیفکیٹ اور پرواز کارڈ کا آپس میں لنک، اور یہ کیوں ضروری ہیں۔ تو جو دوست غیر ممالک میں جانا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل لازمی جانیں، اور لازمی یہ چیزیں بنوا کر رکھ لیں جو آنے والے وقت میں باہر کسی کام کے سلسلہ میں جانا چاہتے ہیں۔